दर्शन के 8 अंगों का हम सब ने लक्षण स्वरूप जान लिया और उन अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ इसकी चर्चा विगत 2 दिन से चल रही थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सब ने अभी तक निर्विचिकित्सांग और से निसंकित निकांक्षित 3 अंगों को देख लिया था। अब चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग। आपने पेज नंबर पुस्तक है ना, उसके पेज नंबर 8 पे कारिका नंबर 14 देखिए, अमूढ़ दृष्टि अंग का लक्षण। उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? तो अमूढ़ दृष्टि अंग किसे कहते हैं ये सब जानते हैं ना, कि मिथ्या दर्शन आदि और इसके समर्थक होते हैं, उनके जो होते हैं चलने वाले होते हैं मिथ्यात्व को पोषण करने वाले ना, उनका न मन से प्रशंसा करना, न वचन से प्रशंसा करना और न काय से प्रशंसा करना है, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। मतलब जो सम्यक दृष्टि होता है वह मिथ्यात्व संबंधी या उसके करने वाले संबंधी प्रशंसा नहीं करता, तन से न मन से न वचन से न काय से। तो ऐसा कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ कि उसके लिए आचार्य समंत भद्र महाराज के लिए उसका नाम लिखना पड़ा। 1900 साल पहले की बात है, महाराज जी ने उनका नाम घोषणा कर दी। उसके लिए आता है रेवती रानी का, उसके हम प्रसंग देखेंगे कि उसने ऐसा क्या कुछ किया कि उस कारण से वह प्रसिद्ध हो गई। उसका कथानक हम देखते हैं। तो एक राजा था, उसका नाम था चंद्रप्रभ। क्या नाम था उसका? चंद्रप्रभ था और विजयाद पर्वत में रहता था। और से उसने जब उसकी उम्र हो गई, उसने सोचा कि अब तक संसार नश्वर है, सब कुछ छूटने वाला है। तो उसने अपने बेटे चंद्रशेखर को राजपाट दे दिया और वह भ्रमण के लिए निकल गया, साधु की खोज में निकल गया। क्योंकि वह जो राजा था बहुत विद्याधर था, उसको अनेक विद्याएं सिद्ध करनी और वह सभी विद्याओं में पारंगत था। उसने अपनी विद्याओं के बल पर कई ऐसे विचित्र कार्य किए थे कि जितनी भी प्रजाति संबंधी थे ना, सब चकित रहा करते थे। और इस प्रकार से उसको बहुत राशि से सम्मान प्राप्त था। लेकिन उसने सोचा कि कब तक चलता रहेगा, आगे सब तो नष्ट होने वाला है। तो खोज में अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया। पुत्र का नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आज़ाद भी हुए अपने भारत देश में। स्वतंत्रता की संग्राम लड़ाई के लिए उन्होंने अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिए। जहाँ चंद्रशेखर के पिताजी जो थे ना चंद्रप्रभ, उस राजा की बात चल रही है। और वह भ्रमण करते करते हुए और दक्षिण भारत में पहुँचे। विजयार्थ से चलते हुए, विद्या के चलते हुए दक्षिण जो भारत था वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर एक मुनि सुव्रत नाम के महामुनिराज सत्संग विराजमान थे। कौन से महाराज? मुनि सुव्रत महाराज। और से जब उन्होंने दर्शन किए तो बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि साधु के दर्शन बड़े पुण्य से मिलते हैं। साधु के दर्शन बड़े पुण्य से मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा है, यदि साधु को याद कर लो, यदि साधु को याद कर लो तो दिन मंगल हो जाता है। साधु को याद कर लो तो दिन मंगल हो जाता है। और यदि साधु से फरियाद कर लो तो मन मंगल हो जाता है। साधु से, दिगंबर साधु की बात चल रही है यहाँ पर, कि साधु से फरियाद कर लो तो मन मंगल हो जाता है, और साधु के चरण छू लो तो तन मंगल हो जाता है। सब चरण छू चरण नहीं आचरण छुए, ये तो हिदायत दी जाती है एक व्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो साधु के चरण छू लो तो तन मंगल हो जाता है, और साधु की शरण में आ जाओ तो चेतन मंगल हो जाता है। आत्मा जो थी चेतन, शरण हमको मिल गई तो अपना चेतन मंगल हो जाता है। और यदि साधु के चरण अपने घर में पड़ गए तो भवन मंगल हो जाता है। साधु के चरण जी भवन अपने घर में पड़ गए तो वो भवन है, वह मंगल हो जाता है। और यदि साधु के साथ हो जाओ तो पूरा जीवन मंगल हो जाता है। सब चाहते साधु के साथ में उनका अपना जीवन करने के लिए, तो समझे पुण्य भी तो चाहिए।
तब कहीं ऐसा हो पाता है। तो वह जो विद्यादाता चंद्रप्रभ राजा, उसने सोचा कि अब मुझको अपना मंगल करना है, अपना कल्याण करना है, तो वहाँ वह पहुँच जाता है। तो वहाँ पर सुनो, हम थोड़ा वहाँ पर गुप्ताचार नाम के आचार्य संघ था। कौन से महाराज थे? गुप्ताचार आचार्य, पूरा संघ था वहाँ पर, ये बता रहे। तो वहाँ पर ये महाराज जी, आचार्य महाराज जी थे, वहाँ पहुँच गए वो राजा और कहा कि मुझको अपने इस मार्ग में आगे बढ़ना है। अभी क्या करते थे, मैं वहाँ से राजा था, ऐसा था। आचार्य गुप्ताचार्य महाराज जो थे ना, उनका नाम था, उनके चरणों में पहुँचा। पहले मुझे नाम बताया था वो नहीं है, वो तो आगे बताएंगे उसका नाम। तो गुप्ताचार्य महाराज के चरणों में वह पहुँच जाता है, वहाँ निवेदन करता है, कहता है कि महाराज मुझको धर्म को उपदेश दीजिए। और वह राजा जब धर्म को उपदेश, जैसे आप लोग प्रवचन में बैठे ना, ऐसे वह राजा आकर के प्रवचन में बैठ गया। तो उसको लगा कि वास्तव में एकदम कल्याण करना है, आगे बढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। तो मुनि दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि मेरा शरीर साथ नहीं देता है, क्योंकि संयम ग्रहण करना बहुत कठिन होता है। सकल संयम मुनि व्रत धार, मुनि व्रत के अंगार करना बहुत कठिन होता है। खड़े होकर के आहार कैसे करेंगे, और भी जितने भी मूल गुण होते हैं कैसे पालन करेंगे। तो क्या किया जावे, तो हमको बड़ी दीक्षा तो नहीं लेनी है महाराज, छोटी दीक्षा दे दो। छोटी दीक्षा ना, छोटी दीक्षा मतलब क्षुल्लक दीक्षा दे दो। कौन सी दीक्षा? छोटी दीक्षा, फिर धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आचार्य गुप्ताचार्य महाराज ने उनके लिए क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर दी। अब उनके पास विद्या तो थी, तो ऐसा आगम में है कि 5वां गुण स्थान वर्ती जो होता है उसका श्रावक बन जाता है ना क्षुल्लक महाराज जी, वो विद्याओं को तो रख सकते हैं, लेकिन मुनि महाराज जी विद्याओं को अपने साथ में नहीं रख सकते हैं। सभी परि का पूर्णतः त्याग हो जाता है। क्षुल्लक महाराज जी अपने पुस्तकों को रख सकते हैं। और इस प्रकार से वे क्षुल्लक महाराज जी बन गए। कौन से? राजा चंद्रप्रभ। लेकिन उन्होंने अपनी विद्याओं का त्याग नहीं किया। अब कुछ संग में रहने के बाद उनका थोड़ा मन वहाँ पर उनके मन में आया कि अब क्षुल्लक जी बन गए हैं, अब और भी 30 क्षेत्रों की वंदना दर्शन आदि कर लिया जावे। तो वह वहाँ से चलने को तैयार हो गए। अब वहाँ से चले तो उन्होंने कहा अपने आचार्य महाराज जैसे दीक्षा ली थी कि महाराज जी हम अब उत्तर भारत की ओर दर्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मथुरा जाएंगे। मथुरा नगरी है ना उत्तर प्रदेश में, है ना, तो मैं मथुरा जाऊंगा वहाँ पर। ठीक है, तो महाराज जी को कोई संदेश तो नहीं है, जैसे आप लोग कहीं जाते हैं ना, हम यहाँ से नागपुर जा रहे हैं महाराज जी, तो हम लोग बोलते थे हम महाराज जी विराजमान, उनको नमोस्तु कह देना, या और कहीं भी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हो यहाँ से नमोस्तु या कुछ भी क्षुल्लक जी के लिए आशीर्वाद, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आप लोग पूछते हम लोग बोल देते हैं। तो क्षुल्लक महाराज ने कहा कि महाराज जी हम वहाँ पर मथुरा नगरी जा रहे हैं, कुछ कहना तो नहीं है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ मुनि सर्वत नाम के महाराज जी हैं, उनको हमारा नमोस्तु कह देना। क्या कह देना? जो मुनि सर्वत नाम के महाराज जी हैं उनको हमारा नमोस्तु कह देना। और किसी को कुछ कहना तो है? हाँ, एक रेवती उनकी राजा रहते हैं, उसकी रानी का नाम रेवती है, उसके लिए आशीर्वाद बोल देना। अच्छा, और कुछ तो नहीं कहना? नहीं, और कुछ नहीं कहना है। तो वो क्षुल्लक महाराज जी हैं चंद्रप्रभ नाम के, वो सोचते कि वहाँ पर तो भव्य सेन नाम के अच्छे महाराज जी वहाँ विराजमान है, उन्हें कुछ कह भी नहीं रहे हैं। मैंने जो कुछ तो नहीं कहना? नहीं, बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही पर है आपसे। अब वो उसका क्षुल्लक जी का दिमाग चलने लगा कि वहाँ पर मुनि महाराज जो मुनि महाराज उनके लिए तो नमस्तु बोल दिया, और एक महिला के लिए आशीर्वाद दे दिया, और एक मुनि महाराज वहाँ पर जो विराजमान है भव्य सेन नाम के, उनके लिए कुछ भी नहीं कह रहे। आखिर बात क्या कैसी है? अब शंका के लिए उस दिमाग में चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ से वह पहुँच जाता है मथुरा नगरी की ओर। जब मथुरा में पहुँचता है तो उसने वो सोचा कि आखिर देखा तो सही कि क्या बात है, भव्य सेन महाराज के लिए क्यों कुछ नहीं कहा गया है ना। तो जब वहाँ देखा तो वहाँ पर अच्छा पूरा मथुरा नगर अच्छा प्राचीन नगरी कहलाती है, ऐतिहासिक कहलाती है। पूरा बंजावार और केतियों से वह राजमहल थे, भवन थे, और जो सड़क थी ना राजपथ, अच्छा दृष्टि जरूरत था, मतलब पानी बरस भी जाए तो पानी साफ होकर निकल जाता था, सड़क चमकती थी। इस तरह से वे पहुंच गए। तो उन्होंने मुनिसर्वत सागर महाराज को नमोस्तु बोल दिया कि वहाँ से महाराज जी ने नमोस्तु बोला है।
अब उनने सोचा कि अब देखें कि इनके लिए क्यों नहीं कहा गया है। तो वह पहुंच जाता है भव्य सेन महाराज जी के पास में। अब वहाँ जाकर के महाराज जी को नमस्कार करता है तो महाराज जी उसके लिए कुछ भी आशीर्वाद नहीं देते हैं, क्योंकि जहाँ अभिमान आ जाता ना तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। शुल्लक जी बोलते हैं तो मुनि महाराज है, दिगंबरस्थ हैं, कुछ भी कहने करें ऐसा लगता है इनको अपना कुछ घमंड मन में चल रहा है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कि कैसा क्या है। तो शुल्लक जी तो विद्याधर थे, पुराना अनुभव तो उनको था, तो उनको लगा कि महाराज जी तो मुनि महाराज जी दिगंबर धारण तो कर लिया है, अब इनको सम्यक सही प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्योंकि जब दम में आ जाता ना तो व्यक्ति उड़ने लगता है। तो उन्हें शुल्लक जी कुछ भी नहीं समझा और उन्हें चलो क्या किया जाए, पहले परीक्षा ले ली जाए। गुप्ताचार्य महाराज जी ने इनके लिए कुछ नहीं बोला है। आखिर क्यों नहीं बोला, इनकी परीक्षा ले जाए, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं लेते तब तक सही वस्तु का पता नहीं चलता है। और इस प्रकार से जब भव्य सेन महाराज शौच के लिए जा रहे थे तो शुल्लक महाराज जी विद्या पुराने उनके विद्या के पास में थी, विद्या के बल पर उन्होंने पूरी हरी घास वगैरह कर दी वहाँ पर। दिगंबर साधु का पूरी 5 काय का त्याग होता है, स्थावर जीवों का प्लस उसकी हिंसा का भी त्याग होता है। सटकाय जीव न हनन्ते सब विद्रव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। मुनि महाराज के सटका जीवों की बरादरी ना हो इसका ध्यान रखते हैं। अब पृथ्वी का जीवों की हिंसा इसलिए हरि पर पैर रखते नहीं हैं, लेकिन शुल्लक जी ने अपने विद्या के बल से वहाँ हरि वगैरह कर दी। अब साधु तो है वो तो निर्जंतु थाने बिलो तन्मय मूर्त श्लेषम परिहर है। दिगंबर साधु तो प्रासुक सु के स्थान पर ही अपनी ये मलमूत्र आदि का सेवन करते हैं। लेकिन जब भव्य सेन महाराज जी वहाँ गए उन्होंने देखा कुछ भी नहीं, हरि के ऊपर उन्होंने ऐसा कर दिया, हरि तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब शुल्लक जी ने कहा अब क्या किया जाए, ये परीक्षा तो कर रहा था, वो तो माया से अपनी विद्याओं के बल पर उसने ऐसा कर लिया। अब उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ, अब और क्या किया जाए। तो उसने अपने विद्या के बल पर जो मान कमंडल का पानी था वो भी गायब कर दिया और कमंडल सूखा हो गया। अब सोचो आप, और वहीं पर अब क्या किया जाए। तो उसने अपने विद्या के बल से पास में तालाब भी बना दिया। अब महाराज जी ने अपना कमंडल जब के लिए देखा, ये तो कुछ नहीं है, कमंडल पूरा खाली है। अब हाथ मुंह वगैरह कैसे शुद्धि कैसे करें, उनके सामने तालाब तक गया। तो तालाब का पानी लेकर के, अब हमेशा महाराज जी तो प्रासुक पानी ही लेते हैं, गर्म प्रासुक पानी, कुएं का पानी लेते उपयोग करने में भी। तो उस हिसाब से उन्होंने महाराज जी ऐसा कर लिया। तब उसको समझ में आ गया कि जो हमारे गुरु महाराज ने इनके लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया, मतलब वो जानते थे कि इनका नाम भव्य सेन जरूर है लेकिन ये अभव्य जैसा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अभव्य जो साधु भी होते हैं 9वें ग्रह तक चले जाते हैं वस्तु का स्वरूप नहीं समझने के कारण से। इसलिए तत्व निर्णय करना पहले जरूरी हो जाता है, और तत्व निर्णय के बाद ही वो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सच्ची आस्था श्रद्धा हो जाती है। जो जिन्हें भगवान ने कहा है वैसा ही सत्य है, ऐसी सच्ची आस्था श्रद्धा हो जाती है। अब देखो आगे अपनी गाड़ी चलती है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब वो शुल्लक महाराज जी आगे बढ़ते हैं, अब रेवती रानी की बात करते हैं। इनके लिए क्यों कह दिया इन्होंने, इनके लिए क्या विशेषता थी। तो अब इसकी परीक्षा कैसे की जाए, तो ऐसा करते हैं, जबकि उन भव्य सेन महाराज जी को बता दें आपको 11 अंग का ज्ञान था। कितना ज्ञान था, 11 अंग का ज्ञान था, लेकिन वस्तु स्वरूप के प्रति उनकी जागृति नहीं थी। इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, चारित्र महत्वपूर्ण है। क्या ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, चारित्र महत्वपूर्ण है। ज्ञान होने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। देखो स्वर्गों की चीज बता रहे हैं, जो देव होते हैं ना, सवा सिद्धि के देव होते हैं, असही लोग नहीं, सवा सिद्धि के देव होते हैं, 33 सागर आयु उनकी होती है, वहाँ हमेशा स्वाध्याय चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। और जो आज पढ़ लिया वो कल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नया नया पढ़ते रहते हैं।
तब भी उनकी संयम लेने की इच्छा नहीं होती, भावना नहीं होती, वहाँ संयम है ही नहीं है ना। और उस देव से भी श्रेष्ठ यहाँ का मनुष्य लोग का एक ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारी बहन या 2 प्रतिमाधारी जागीरवती श्रावक है ना, वो श्रेष्ठ हैं ऊपर का देव से श्रेष्ठ। हाँ, क्योंकि उसने चारित्र को अंगीकार कर लिया, उसमें बढ़ना चालू कर दिया है। ये चारित्र की महत्ता है। किसी ने कहा ना, यदि आपके लिए धन नष्ट हो गया समझ लो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, और यदि आपके लिए स्वास्थ्य नष्ट हो गया कुछ थोड़ा नष्ट हो गया, और यदि आपका चारित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। अंदर से चारित्र के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, इसका वे भव्य सेन महाराज जी पालन नहीं कर पा रहे थे। ज्ञान तो था उनको 11 अंग का, लेकिन चारित्र पालन में उनको उसके पूर्णता हो जाता है, कर्मोदय होता है, हिसाब से उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिला होगा, कुछ हुआ होगा, इस ढंग से हो जाता है। अब रेवती रानी की परीक्षा करना आवश्यक है। अब उस ब्रह्म जो क्षुल्लक महाराज जी थे चंद्रप्रभु नाम के, तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया जावे, तो मथुरा नगरी की जो पूर्व दिशा में था ना, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में उन्होंने क्या किया कि अपने विक्रिया के माध्यम से और रिद्धि के माध्यम से उनको विद्या जो प्राप्त हुई थी ना, उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा बढ़िया समुसरण नहीं, एक धर्मसभा लगाई। धर्मसभा लगाई, और धर्मसभा उसको बोलते ना कि उसमें सभी, और उसमें सबसे ऊपर उन्होंने ब्रह्मा का जो स्वरूप होता है ना, ये कहा जाता है ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, तो ब्रह्मा का स्वरूप बना करके पूरा सब उससे विद्या से सब बन जाता है। इन्होंने सब वहाँ बना दिया। अब पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया, अरे ब्रह्मा के दर्शन करना है, कितना बढ़िया, नगर के पास मथुरा में ऐसा हुआ है, चलो चलो चलो। जितने भी नर नारी, जितने भी लोग थे जिनको पूर्णतः ज्ञान नहीं था धर्म का स्वरूप का, वो सब देखे तो कैसा है कैसा है क्या है, तो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं पूर्व दिशा की ओर। उसने बोला चलो रानी तो है, रानी चलो आप भी चलो, साथ में चलो। रानी ने कहा कि ब्रह्मा, अभी कहाँ से ब्रह्मा आ जाएंगे, ये तो जो सृष्टि जो है अनादि निधन है, कोई बनाने वाला ही नहीं है, ये तो जरूर किसी न किसी का छलावा छल कपट, किसी का मायाचारी लग रही है। तो रानी रेवती बिल्कुल वहाँ नहीं गई। अब जो क्षुल्लक महाराज जी ने कहा सब तो आ गए, लेकिन रानी तो आई नहीं है, मतलब हमारी स्कीम अब फेल हो गई है। तब भी वो हिम्मत हारने वाला नहीं था। फिर से हम ट्राई करते हैं, फिर से हम प्रयास करते हैं, शायद कुछ हो जाए कुछ हो जाए। इस ढंग से उसने कहा अब क्या किया जावे, तो वह पहुंचा था दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, और वहाँ भी उसने एक बहुत बढ़िया भव्य दरबार लगाया। दरबार में स्वयं विष्णु का बीज बना करके वहाँ बैठ गया। दूसरे दिन की बात है। हाँ, तो जब दूसरे दिन भी उसने विष्णु का बीज बना के बैठ गए वो, और सभी लोग अरे विष्णु जी का अवतार फिर से हो गया, देख रहे विष्णु जी, बहुत अच्छी बात है। अब पूरे राज्य के लोग, पूरे शहर के लोग उस ओर सब जाने लगे देखने के लिए, सब करने के लिए। सब लोग तो गए, लेकिन जिसकी जैन धर्म सच्ची आस्था श्रद्धा थी, जो वस्तु स्वरूप जानते थे, ऐसी वह समय दृष्टि रेवती रानी ने कहा अभी कहाँ से विष्णु कैसे आ गए, कैसे ही नहीं, ये तो अपने इसमें है कुछ है नहीं, इसका वर्णन कुछ आता ही नहीं है। और इस हिसाब से वह वहाँ पर नहीं गई। अब पूरी मेहनत में पानी फिर गया, क्षुल्लक जी की मेहनत पूरा पानी फिर गया। अब उन्होंने सोचा अब क्या किया जावे। अब विश्वास तो हो गया कि भाई ऐसा तो सकता है कि सृष्टि निर्माता का काम भी कर लिया हमने, और साथ में हमने उसके लिए भी कर लिया, तब भी रानी तो रास्ते पे आई नहीं रही, क्या बात है। और उसने फिर पश्चिम दिशा में, मथुरा नगर के पश्चिम दिशा में फिर उन्होंने एक अच्छा बढ़िया अपना टीम टाम फैला लिया। विद्या का प्रभाव रहता है, वहाँ पर उन्होंने एक आस्थान बना लिया, एक अच्छा बढ़िया इस बना लिया। वहाँ पर उन्होंने महादेव का, जो महादेव होते ना, शंकर जी जिसको कहते ना, और पूरा उन्होंने इस ढंग से बना लिया, पूरी जटाएं वगैरह रख करके और पूरा सर्फ लपेट करके, पूरा जैसा तामझाम होता ना, जैसा आपने चित्र में देखा होगा, ऐसा शंकर जी का रूप बना करके वह वहाँ पर बैठ गए। फिर पता चला सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, रानी नहीं पहुँची। रानी से कहा तुम चलो तो सही, देखो तो सही।
तो रानी ने कहा कि महादेव रुद्र कहलाते हैं, कुल 11 रुद्र होते हैं और सभी हो चुके हैं, 12वां कहाँ से आ गए? अब 11 रुद्र हो चुके, 12वां कहाँ से आ गए? वो तो हो नहीं सकते हैं। जैन दर्शन में भी शंकर जी के लिए है बताया, रुद्र स्वीकार किया गया है ना। तो 11 रुद्र होते हैं, 12वें हो ही नहीं सकते हैं, 11 हो चुके हैं। उसको उसने स्वाध्याय किया था, स्वाध्याय प्रेमी थी वो, जैसे आप लोग स्वाध्याय प्रेमी है ना, सब अब स्वाध्याय कर रहे हैं श्रावकाचार्य का। तो अब प्रसंग चल रहा कौन सा? रानी रेवती का, जो प्रसिद्ध किसमें हुई है? अमूढ़ दृष्टि में प्रसिद्ध हुई है, क्योंकि उसका सिद्धांत पक्का था, हिंडल नहीं था, मजबूत था, तब भी वह पिघली नहीं, न उसको कोई पिघला सका। अब छुल्ला जी को कहा कि अरे अब तो मेरी विद्या शक्ति कैसे काम करेगी, कोई बात नहीं, अब मैं अगला प्रयास और करता हूँ, क्योंकि ये तो जैन धर्म मानती है, अब जैन धर्म वाला कुछ काम किया जावे। और फिर एक चौथी दिशा बची, कौन सी दिशा बची? उत्तर दिशा। पूरब हो गई, दक्षिण हो गई, पश्चिम हो गया, अब चौथी अंतिम उसको बड़ी उत्तर दिशा बची। और उसने उत्तर दिशा में क्या किया? अच्छा बढ़िया समोषण की रचना कर दी। धन समोषण कटनी होती हैं, 12 सभाएँ होती हैं, 12 सभाओं में सब उन विद्या के बल से सब तैयार कर दिया, पूरा से कमल भी बना दिया, उसके ऊपर वर्धमान स्वामी बन करके खुद बैठ गए विद्या के बल पर, और चारों तरफ उन्होंने मुक्त कर लिए, क्योंकि समोषण में से होता है ना, समोषण की विशेषता होती है कि उसमें 20 सीढ़ियाँ होती हैं, और वहाँ पर जो भी पहुँचता अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। इसको बोलते क्या? लाफ्टर, लाफ्टर क्या बोलते उसको, है ना। जैसे आजकल टीवी माल वगैरह होते ना, एक्सीलेटर होते ना, कि वहाँ पर आप पैर बस रखो, अपने आप ऊपर पहुँच जाओगे, ऐसे समोषण की रचना होती है। आपको हाथ चलना नहीं पड़ता, अपने आप से रखे सीढ़ियाँ पहुँच गए। जो व्यक्ति जहाँ का होता है, जिस कोठे में उसका नंबर है, उस कोठे में पहुँच जाता है। भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष, ब्रह्मांड के देव देवियाँ के 8 हो गए, और इसके अलावा श्रावक का अलग रहता है, मुनिराजों का अलग रहता है, सायों का अलग रहता है, तिरंचे होते हैं उनका भी। पूरी जैसी व्यवस्था बनती है वैसी व्यवस्था उसने वहाँ पर समोषण के रूप से वहाँ कर दी। अब तो उसको पूरा विश्वास हो गया, अब तो रानी जरूर आएगी। और सबने उनसे बोला, रेवती रानी से उनके जितने भी उनके परिचय पहचान वाले थे, फ़ोन वगैरह कॉल कर दिया, हम जा रहे हैं। अरे अब तो बहुत अच्छी बात है, साक्षात समोषण आया भगवान का, हमें पुण्य से आया है। तो रेवती रानी सोचती है कि पूरे भगवान तो हो चुके हैं, ऋषभ अजय संभव अभिनंदन समझी पद्म सुपाल जन राय चंद्र पुष्प शीतल स्नाजन बासपूज पूजे शरणाए विमल अनंत धर्म जल शांति कुंत अरिमल्य मनाए मुनि श्रवत नवीने विपासु वर्धमान पद शीश नवाए। अब महावीर स्वामी तो हो गए, और हमने पढ़ा है शास्त्र में तीर्थंकर कितने होते हैं? ये 25 में कहाँ से आ गए? ये पंचम काल की देन है। पंचम काल महादुखदाई, वह लोग चल से पढ़ते ना, पंचम काल महादुखदाई चांदनपुर अश्रय दिखलाई, पढ़ते ना 40 में। हाँ, तो ऐसा आश्रय होता पंचम काल में विशेष रूप से। और कुछ साल पहले 10-20-25 साल पहले ऐसा लोग कहते हैं कि वो फलाने व्यक्ति हुए हैं, कौन से नंबर के हैं? 25 में तीर्थंकर हुए हैं। अरे सोचो तो जरा, वो रेवती महिला होकर किस बात को विश्वास करी, जब 24 तीर्थंकर ही होते हैं, 25वां होते नहीं, 24 हो चुके, अब 25वां कहाँ से आ गए? लेकिन जब ऐसा प्रभाव पड़ता है, लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं ना, तो ऐसी हवा चलती है, हवा में सब बह जाते हैं। इसलिए हमको हवा के साथ में बहना नहीं है, क्योंकि हवा के साथ आप बहोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कोई बुद्धि में कितने भी तेज हो, लेकिन नसीब साथ में हो तब तो कीमती है। नसीब और बुद्धि 2 चीज होती है ना। देखो बीरबल की कथानक बता रहे हैं ना, कि बहुत बुद्धि में तेज था, है ना, लेकिन उसका नसीब अकबर जैसे नहीं हुआ, वो दरबारी बना रहा, और अकबर जो था वो राजा बना रहा, सम्राट बना रहा ना। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ पर तो उसने इस बात समझा, स्वाध्याय का फल भी यही रहता है कि हम सच्ची बात को समझें।
और वह रानी रेवती थी, वहाँ गई कि नहीं गई? नहीं गई। अरे भगवान को समझने लगा तब भी जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, वह तो मायावी है, झूठा है, क्योंकि 24 भगवान हो चुके हैं, तीर्थंकर हो चुके हैं, 25 में तो होते ही नहीं है। ऐसा उसके लिए सत्य झूठ के स्पष्ट उसके लिए विचार था। और ऐसा करते करते वह जब छुल्लक महाराज जी ने सोचा कि अब तो हमारी पत्ता कुछ भी नहीं चल रहा है, अब समझ में तो आ गया, अब परीक्षा तो हो चुकी, अब एक अंतिम परीक्षा और ले ली जाए। आपने सुना कि नहीं सुना? आखिरी परीक्षा, अंतिम पेपर। हाँ, अब उन छुल्लक महाराज जी ने क्या किया, जिस गली में रानी रेवती आती जाती थी वहाँ पर वह छुल्लक महाराज जी बनकर गई ऐसे थे ना, और विद्या के बल पर थोड़ा, जैसे अयोध्या राजी कल कथाना कहा था ना, इस ढंग से वह थोड़ा बहुत अपने शरीर में बीमार रुग्ण अवस्था करके एक मतलब उसके सड़क किनारे पड़े रहे। अब रानी रेवती ने देखा, वहाँ से निकल रही थी, अरे छुल्लक महाराज जी दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे क्यों पड़े, क्या पड़े हैं? अरे बीमारी का चक्कर आ गया होगा, कुछ बीमार है, कुछ नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब देखो वह रानी रेवती क्या कर रही है, वहाँ पर उसने छुल्लक महाराज जी को अपने शिव के साथ में उनको उठवाया, अपने भवन में ले गई, सेवा छोटी सी भैरवती की, क्योंकि उसको उन महाराज जी का स्वरूप दिख रहा था, और भैरवती का सब ठीक किया, सब कुछ किया। फिर छुल्लक जी अपने सच्चे सही स्वरूप में आ गए। फिर उन्होंने बताया कि रानी आप धन्य हैं, आपके समय दर्शन धन्य हैं कि इतना होने के बाद भी आप टस से मस नहीं हुई, लेकिन जब मैंने छुल्लक के रूप में बीमार अवस्था में मैंने ऐसा किया तो आपका हृदय करुणा से गभीभूत हो गया और आप भैरवती करने में आगे आ गई। मतलब आपका जो अमूढ़ दृष्टिपना था वो सच्चा बिल्कुल, मूढ़पना बिल्कुल भी आप में नहीं है। और आगे बताया जाता है कि वह रानी जो रेवती थी, राजा का नाम क्या था? वरुण राजा की रानी थी, राजा वरुण थे, उनकी रानी का नाम रेवती रानी नाम था। हाँ, और इस तरह से उन्होंने भी आगे दीक्षा लेकर के आगे बढ़ कर के, तो राजा ने भी दीक्षा ली, मुनि बने, अब वो चौथे स्वर्ग में गए। सौधर्म ईशान सांद्र महेंद्र, हमने शास्त्र पढ़ा ना, महेंद्र में स्वर्ग बन रहे हैं राजा। रानी रेवती 5वें नंबर के स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग में जाकर के वहाँ देव बन रही है। कितना अंतर हो गया देखो, समय दर्शन का प्रभाव। भाव का परिणाम ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि वो पुरुष है तो आगे ऊपर चढ़ जाएगा, हम महिलाएं तो पीछे रह जाएंगी। भाव यदि आपके शुद्ध हैं और सच्ची आस्था सच्चा है तो अपने आप आगे हो सकता है। समझो जिंदगी क्या कहलाती है, जिंदगी का मूल्य क्या कहलाता है। एक व्यक्ति जो सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीते पीते आगे जा रहा था, सड़क के उसमें चल रहा था, और उसके जो केले के छिलके किसी ने खा करके छिलका फेंक दिया होगा, तो छिलके के ऊपर उसका पैर पड़ गया। अब बाबूजी धराम से गिर पड़े, सिर के बल चोट आई होगी, और ऐसा हुआ कि उनके प्राण निकल गए। सिगरेट तो आंखों में जल रही है, लेकिन उसकी जिंदगी तो बुझ गई, उस जिंदगी तो बुझ गई। इसी प्रकार से सोचना कि प्रति क्षण हमारी जिंदगी बुझती जा रही है, एक एक उसके निषेक हैं निकलते जा रहे हैं। क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा होगा ना, जानते हैं सबको क्रिकेट अच्छा लगता है। आजकल भारत में तो खूब चलन हो गया है, जबकि भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है। तो क्रिकेट में वनडे होता है ना, तो जब समीकरण चलता है, सामने वाली पार्टी दूसरा पक्ष जो है ना, दूसरी टीम जो होती है ना, वो बैटिंग करती रहती है ना, उसने कितने रन बनाते पिछले वाले उसने ना, अब इतने ओवर इतने रन, इतने ओवर इतने रन, समीकरण चलता रहता ना कि इतनी गेंदें बची हैं, मतलब 100 गेंद बची हैं और जीतने के लिए 101 रन बनाने हैं। अब उसने गेंद नहीं खेल पाया, अब समीकरण बदल गया, अब 100 रन बचे हैं, 99 गेंद बची हैं। इसी प्रकार से जीवन हुई है हम सबका कि गेंदें कम होती जा रही हैं और रन बनाने की संख्या बढ़ती जा रही है। कैसे में जीत पाओगे,
इसलिए मैच जीतना चाहते, अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो चौका छक्का लगाओ। चौका छक्का लगाओ मतलब मुख्य मार्ग में आगे बढ़ो, व्रती बनो, श्रावक सृष्टि बनो, और से आगे क्षमता है तो आरिका के मुनि के व्रत धर्म करके ऐसा बनो, तब कहीं जा कर के आप मैच को जीत पाएंगे। क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप बात समझ लें। सब प्रकार के बैठे हैं, आप नौजवान भी बैठे हैं, वृद्ध भी बैठे हैं, महिलाएं सब बैठे हैं ना। तो इस तरह से हमने जो कारिका नंबर 14 में अमूर्त दृष्टि में वह रानी रेवती प्रसिद्ध हुई, उसका हमने प्रसंग देखा कि इस तरह से उसने अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करते हुए अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। ये ना देखते हैं ना, मिरर, शीशा है कि नहीं ना। जब शीशा पूरा सही था, दुनिया ऐसी है, जब शीशा सब अच्छा था, मतलब सही था, सब लोग उसको देख करके जाते थे। कहीं ऐना लगा हो जाता ना तो अपन देखते हैं हम कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। कोई व्यक्ति निकलता ना, जब शीशा सही था सब उसको देख करके जाते थे, और शीशा फूट गया तो अब उससे बचकर जाते हैं कि पैर में कांच न लग जाए। शीशा वही है, मिरर, ऐना जिसको बोलते हैं ना, आदर्श बोलते हैं ना, शीशा तो वही है। जब वह सही था तो उसको देख कर जाते थे, और अब जब फूट गया तो उससे बचकर जाते हैं। ये दुनिया की रीति है। अब दुनिया की रीति को आगे और देखना चाहते हो तो अपने हिसाब से 5वें नंबर का आता है उपगूहन अंग। कौन सा अंग आता है? उपगूहन अंग आता है। कारिका नंबर जो 15 आपने पढ़ी थी ना 5 दिन पहले, उपगूहन क्या कहता है कि हित के विवेक से शून्य और व्रत आदि करने में असमर्थ है प्राणियों द्वारा जो रत्नत्व उसके आराधक प्रति आरोपित दोष होता है ना, उसकी निंदा को अप्रकट रखना, मतलब सभी गलत कर भी दिया हो तो उसको ढांक करके चलना, एक कहलाता है उपगूहन अंग। उपगूहन अंग में प्रसिद्ध हुआ तो जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए। उसके अपन कथानक देख लेते हैं। बहुत अच्छा कथानक है, इतना बढ़िया कथानक है कि हमारी आंखें खुलने वाला है। कैसे कैसे होता है, शिक्षा लेने की वाली बात है कि हम उपगूहन अंग को पान करने वाले जिन भक्त की कथानक सुनेंगे, अपने आप हम कहाँ पर कैसी गलती कर जाते हैं उसमें हम सुधार कर सकते हैं। एक नगर है वहाँ पर, उसका नाम था ताम्रलिप्त। ये सब रेफरेंस दिए गए हैं शास्त्रों में। ताम्रलिप्त यानी कि कथानक जो सत्य घटनाएं बताई जा रही है आपके सामने, एक सिर्फ उपन्यास वाली बात नहीं है कि कल्पना बस है। तो ताम्रलिप्त नाम का नगर था, वहाँ पर वह एक सेठ रहते थे, उनका नाम था जिनेंद्र भक्त। सेठ तो सेठ कहलाते हैं। उन्होंने 1 मंजिल 2 3 7 मंजिल का उसका भवन था। कितनी मंजिल का? मतलब उस समय जो नगर पालिका होंगे या नगर निगम होंगे वो 7 मंजिल तक ही स्वीकृत करते होंगे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में आजकल 11 मंजिल ज़्यादा स्वीकृत नहीं करते हैं। हाँ, तो 7वीं मंजिल था। उसने सोचा कि 7वीं मंजिल में यहाँ पे है तो आखिरी उसमें माला में अच्छा उसने मंदिर बनवा लिया। गृह चैत्यालय जैसे बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में खूब बने रहते हैं, तो उसने अलग से अपने ऊपर चैत्यालय बना लिया। वहाँ पर अच्छी सुंदर सुंदर रत्नों की मूर्तियाँ पार्श्वनाथ भगवान की उसमें विराजमान की। अब सेठ तो था वह, और भगवान के ऊपर अष्टप्राति में छत्र होता, 3 ही छत्र भला क्या हो, क्योंकि जगह 3 आप 3 लोग के नाथ बताते हैं छत्र प्रवीण। तो उसने भगवान के ऊपर अच्छा छत्र लगाया हुआ था, बहुत ही सुंदर छत्र था, बहुत सोने का छत्र था। उस छत्र में उसने विशेष रूप से बैडूर मणि, सबसे महंगी सबसे बहुमूल्य रत्न कहलाता है बैडूर मणि, उस मणि को उसने लगाया था। अपने आप इतनी चमकती थी कि लोग दर्शन करने के लिए अपने वहाँ पर उसके घर में जाते रहते थे। और जब वहाँ पर उसकी प्रशंसा सुनी, सब सुनी कि वहाँ पर बैडूर मणि से युक्त छत्र भगवान के सिर के ऊपर लगा हुआ है, चलो छत्र भगवान के दर्शन भी कर लेंगे और देखते ना कैसी बैडूर मणि है। तो उसकी सब जगह प्रशंसा होने लगी थी। अब वहीं पास में एक पटना नगर, जिसको पाटलिपुत्र बोलते हैं ना, वर्तमान में बिहार में पटना ना, हाँ पाटलिपुत्र कहलाता था पहले। तो वहाँ पर राजा था यशोध्वज, उसका पुत्र था सुधीर, सब नाम आते हैं आगम में। उस राजा तो बहुत ही धार्मिक था यशोध्वज, और खूब सब कुछ था,
लेकिन कई बार होता ना कि ज़्यादा बड़ों के लड़के बिगड़े होते हैं। उनका लड़का था सुधीर, वह तो बिगड़े था, सभी कामों में निपुण था, उसकी पूरी चौकड़ी रहती थी, जो कि हिसाब से चोरी करना ही करना वो करना सब कुछ करती रहती थी, सबसे व्यसन में था। अब उसको पता चला कि वहाँ भगवान के छत्र में बैरूण मणि लगी हुई है, अब उसको निकाल के लाना, चोरी करके लाना, कैसे करें क्या करें। अपने साथियों से बोला भाई तुम लोग कोई कर सकता है। वहाँ पे उसका साथी खड़ा हो गया कि अरे इसमें यदि हाथ मार देंगे इसका बहुत बड़ा भाग हमको मिल जाएगा, राजा का बेटा हमारा साथी तो है ही है, तो अब हमको खुश रहेगा। तो सूर्यरज नाम था उसका, सूर्यरज क्या नाम था, सूर्य सिंह था। और सूर्य सिंह ने क्या किया, ठीक है मैं इसको चुरा करके लाऊंगा। और वह वहाँ पर जाता है तो कैसे जाएगा, उसने अपना वेश बदल लिया, सामान्य से छोड़ता वो तो ब्रह्मचारी बन गया। क्या बन गया, ब्रह्मचारी बन गया। और ब्रह्मचारी जैसे पूरी अपने हिसाब से ज्ञान रख लिया, ऐसा कर लिया और अपनी बातें ज्ञान की बताने लगा। लोग प्रभावित हो जाते ना, अरे बड़ा ज्ञानी है, चलो 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 हमारे यहाँ चलो, उपदेश दे दो। अब उसकी सब धीरे ख्याति फैलती गई। और जब वह ब्रह्मचारी बन करके उस जिनेंद्र देव भक्त के जो जहाँ पे भवन से आसपास वहाँ पहुँच गया, तो सेठ जी ने भी सुन लिया कि ब्रह्मचारी आए, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी जी हैं, अच्छी उनकी साधना है, और वो आग भी नहीं उठाकर देखते हैं, इस ढंग से है। तो उन्होंने कहा देखने गए, भैया जी वंदना, भैया जी वंदना, आप पधारे, बड़ी सौभाग्य की बात है, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर मंदिर ऊपर है, आप दर्शन के लिए पधारें। अब अंधा क्या चाहे, दो आँखें, वो चाह ही रहा था ब्रह्मचारी कि हमको ऑफर मिले, हमको आमंत्रण मिले और मैं उस मंदिर के दर्शन करने पहुंच जाऊं। इस प्रकार से वो पहुंच जाता है, प्रवचन करता रहता, सब कुछ बातें बता रहा है, उसकी नज़र तो उस मणि पर लगी हुई थी। इस ढंग से वो कुछ दिन वहाँ पर रहता है। वो मौके की तलाश में था कि सेठ जी कहीं चले जाएं और सुनसान हमको एकदम शून्य स्थान मिल जावे, मैं अपना काम कर लूँ। और एक बार सेठ जी कहीं चले हैं, वह रात को उसकी मणि को निकालता है, छत्र में से मणि निकालता है और लेकर के जाता है। तो जो पहरेदार था ना, उसने देख लिया, अरे ये तो ब्रह्मचारी जी हैं, ये मणि लेकर के जा रहे हैं, कैसा क्या मानो, पता नहीं कैसा क्या है, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला क्यों, कैसे क्या हो, अरे मणि है। तो वो छकपका गए भैया, क्योंकि सेठ जी भी इनको सम्मान देते हैं। और उसने सोच लिया कि अरे ये तो मणि पकड़ में आ जाएगी, वो दौड़ने लगा। जो सूर्य सिंह नाम का चोर था ना, वो दौड़ने लगा, तो पक्का से उसको हो गया चौकीदार को ये चोरी करके जा रहा है। अब आगे आगे वह सूर्य सिंह नाम का चोर जा रहा है, पीछे वह चौकीदार जो था ना वो जा रहा है, और चूहे बिल्ली की दौड़ जैसी हो रही है। अब उसने सोचा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, एक भवन के अंदर घुस जाता है। जैसे घुस जाता है तो संयोग से जो जिनेंद्र भक्त सेठ जी थे ना, उसी भवन में रुके हुए थे, अपने किसी साथी जो अन्य उनके दोस्त थे उनके यहाँ पर आए हुए थे, उनके मकान में उस काम से वह गए थे। और जैसे उन्होंने देखा कि अरे ये तो ब्रह्मचारी आया है, चोर जैसे मुझे भाग रहा है, तो अब उसने अब बड़ी स्थिति खराब ऐसी हो गई। तो सेठ जी ने कहा अब इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि मान लो ब्रह्मचारी चोर मानते हैं तो रक्षक की दृष्टि से ब्रह्मचारी पद पर उसकी गरिमा नष्ट होती है, और उससे जैन धर्म के प्रति जो होता है ना श्रद्धा में कमी आ जाती है। यदि नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से फिर चौकीदार को संभालना कठिन है। तो सेठ जी ने क्या बोला, अरे प्रहरी सुनो, चौकीदार सुनो, तुमको भ्रम हो गया है, ये तो मणि तो मैंने मंगाई थी, इस मणि को तो मैंने मंगाई थी। अब आके मन में सेठ जी झूठ क्यों बोला, सेठ जी झूठ क्यों बोला। तो वो जो चौकीदार था ना, उसके गाल पे तमाचा लगा, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं समझे चोर है, मैं समझता था कि ये चोरी करके आया है, ये तो सेठ जी का ब्रह्मचारी जी है, सेठ जी इसको बहुत सम्मान देते हैं। तो झेप गया, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसको बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और चौकीदार वहाँ से वापस हो जाता है।
अब देखिए, जैसे ही चौकीदार गया तो जो ब्रह्मचारी बना हुआ था चोर सूर्य सिंह नाम का, वो सेठ जी के चरणों में गिर पड़ता है और क्या कहता है, सेठ जी मैं तो धन्य हो गया, आप तो हमको मतलब ऐसा कर सकते थे, पकड़ा सकते, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने धन्य है। मतलब उसके मन में क्या कहलाता है, उपगूहन करना क्या कहलाता है, उसने देख लिया। एक कहलाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माँ से च्युत हो रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो उसको ढांक के चलना, अकेले में समझाना। अकेले में समझाया ब्रह्मचारी जी को कि देखो ये करना अच्छा नहीं है, उसको पश्चाताप हुआ ब्रह्मचारी जी को, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं संत के शरण में जाऊँगा, आगे दीक्षा लेकर के ही रहूँगा। उसका मन परिवर्तित हो गया। विचार करो कि यदि उस समय सेठ जी एक्शन ले लेते, इमीडिएट तुरंत एक्शन ले लेते ना, हाँ तुम चोर हो। इसलिए कहा गया कि कभी कुछ बच्चे गलती करते हैं तो अकेले में डांटो, समझाओ, सबके सामने नहीं डांटना, नहीं तो वो उल्टा आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। इसलिए ये बुद्धिमत्ता कहलाती है कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उस हमारा काम भी बन जाए और कुछ गड़बड़ भी ना हो जाए। इस तरह से उस सेठ जिन भक्त ने उपगूहन अंग को पालन करते हुए और से धर्म की लाज बचा ली, धर्म की रक्षा कर ली। इस तरह से आपका समय भी हो गया है और हमने 6 अंग देख लिए हैं। अब कल हम सब देखेंगे स्त्रीगण अंग और वासन अंग कि अंग कहलाते क्या कैसे हैं। इसलिए ध्यान रख लेना कि पटरी से अपनी उतर न जाए। क्या उतर न जाए? गाड़ी चढ़ाना बहुत ही कठिन होता है। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज जी आप सबके लिए दीक्षा देते रहते हैं, ये जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना उनके लिए आप दीक्षा क्यों नहीं देते? उनके लिए दीक्षा वगैरह क्यों नहीं देते? मुनि दीक्षा वगैरह अभी छोटी दीक्षा दिया चाची ने, तो बहुत पुरानी संस्मरण बता रहे हैं ना। तो आचार्य महाराज जी ने कहा भाई देखो ऐसा रहता है कि वो तो पूरे जो बुजुर्ग लोग आते हैं दीक्षा के आते हैं ना, घर गृहस्थी बसा करके ऐसा आते हैं, उन्हें पूरी दुनियादारी बड़ी देखी रहती, सब कुछ समझदार, सब कुछ रहते करते रहते हैं ना। और यदि मानो उनकी पटरी गाड़ी से उतर जाए तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी लाने में। लेकिन जो ब्रह्मचारी जो भाई लोग रहते हैं, जो ब्रह्मचारी रहते हैं ना, उनकी पटरी गाड़ी से उतर भी जाए उसके लिए ज़्यादा बड़ी क्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, थोड़े में काम हो जाता है। इस तरह से सेठ जिनेंद्र भक्त ने थोड़ी सी अपनी उपगूहन अंग को प्रयोग में ला करके सक्रिय संवेदन एक कहलाता है प्रैक्टिकली, पुस्तक में बात तो लिखी है सही प्रकार की संवेदन की बात है, लेकिन यदि इसको समय पर करते हैं तभी वह काम पर आती है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और वह जैसे बस में चढ़ने लगा आवाज़ आई, सावधान बस में मत चढ़ो, सावधान बस में मत चढ़ो। अरे कहाँ से क्यों नहीं चढ़े? उन्होंने आवाज़ आई कि आगे बस का एक्सीडेंट होने वाला है, नदी में गिरने वाली है, मैं तुम्हारा हित ऐसे ही बोल रहा हूँ। बस से उतर जाता है। फिर आगे चलो भाई आपको जाना जरूरी जहाँ पर जाना है। फिर वह रेलवे स्टेशन जाता है, कथानक बता रहे आपको। तो स्टेशन जाता है तो वहाँ पर जब ट्रेन में चढ़ने लगता है तो फिर खबर आती है सावधान ट्रेन में नहीं चढ़ना। क्यों? आगे ट्रेन जो है पटरी से उतर जाएगी। अच्छा, ये हमारे हित ऐसे कोई होगा, ये हमको संकेत कर रहा है। क्या बात, चलो तो वह पटरी वहाँ से ट्रेन में भी अपनी ट्रेन से नहीं जाता है, अब जाना जरूरी है, क्या किया जावे। पास में एरोड्रम था, एरोड्रम चला जाता हवाई अड्डा, वहाँ जैसे एरोप्लेन में बैठने के लिए तैयार होता है, निकलने तैयार होता है ना, फिर खबर आती है सावधान इसमें नहीं चढ़ना, एरोप्लेन में नहीं चढ़ना। क्यों? आगे क्रैश हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। अब वो कहते कि हमको संकेत मिला कि बस में नहीं चढ़ना, हमको संकेत मिला कि ट्रेन में नहीं चढ़ना, और हमको संकेत मिला कि हमको हवाई जहाज में नहीं चढ़ना। ऐसा कौन हमारा शुभचिंतक आ गया? कौन सा ऐसा व्यक्ति है? तो वो कहता तुम कौन हो, कैसे बताओ तो सही।
जब आज के 25 साल पहले जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था, तब तुम कहाँ गए थे? समझ में आ गई बात? नहीं आई? हम जब घोड़ी में चढ़ रहे थे तब तुम कहाँ गए थे? अब हितैषी बन रहे हो, तब तुम कहाँ गए थे? तब वहाँ से आवाज़ आई कि समय पर ही सीख मिलती है, और बिना समय, जब समय के बिना तो भीख भी नहीं मिलती है। ऐसे उस समय पर उसको सचेत कर दिया गया। इस तरह से रेवती रानी ने अपने उस अंग का पालन किया, और समय पर उन सेठ जिनेंद्र भक्त ने अपने उपगुण अंग का पालन करके ये बता दिया, ये सच्ची सीख एक कहलाती है, समय पर वह काम आ जावे। इसलिए जो गरीब व्यक्ति हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, उनको समय पर सहायता करो। भरे पेट को खिलाने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। जो असहाय, उनको किस समय दिक्कत तकलीफ हो रही है, उनको किस बात की ज़रूरत है, इसको देख करके जो समय पर काम करता है वही बुद्धिमान कहलाता है। इस तरह से हमने दोनों अंगों की बात सुनी। इसमें आचार्य महाराज जी ने अंग के लिए जो प्रसिद्ध हुए ना, उनकी पंक्तियाँ अनुवाद किया है रण मंजूषा नाम से। प्रथम अंग निसंकित में वह प्रसिद्ध अंजन चोर महा, निकांक्षित में अनंत मतियस फैल रहा चंगोर यहाँ। निर्विचिकित्सक में उद्दायन ख्यात हुआ, कृत काम हुआ, अड़ग रेवती अमूढ़पन में ख्यात उसी का नाम हुआ। अंग पांचवा उपगुहन में रत्नामी जिनेंद्र भक्त रहे, स्त्री कण के पालन में बारिशेण अनुरक्त रहे। इसी भांति बासल्य अंग में विष्णु मुनि विख्यात रहे, ख्यात हुए हैं प्रभाव नाम ब्रज मुनीश्वर ज्ञात रहे। अब कल हम सभी देखेंगे बारिशेण महाराज की कथा। बहुत ही अच्छी कथा है, बहुत ही रोचक कथा है कि अपने आप वहाँ पर आनंद आ जाओ सुनने से। इसलिए हमेशा वैराग्य की बातें याद रखो। छोटी सी बस बात याद रखना, ज़्यादा कठिन नहीं, बस देखो जानो जाने दो। क्या समझ में आया? देखो जानो जाने दो, बस इतना जानो। कोई भी घटना हो रही है, देखो जाने और जाने दो। ऐसा हर क्षण व्यक्ति का निकलता जा रहा है। जैसे कि उसमें हमने उदाहरण बताया था ना कि सिगरेट तो जल रही थी, लेकिन वह व्यक्ति की जिंदगी तो बुझ गई थी। इसलिए देखो जानो और जाने दो। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग में भूसा भरा है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी। इसलिए इतना बस अपना ध्यान रखो, संसार में जो कुछ हो रहा है कर्म के उदय से हो रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है, हम करना क्या है, इसी भावना को देखते हुए हमेशा पुरुषार्थ करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि जबकि हम सबका नंबर भी सिद्धों की श्रेणी में आ जाएगा। सभी के लिए यह पद प्राप्त हो, इसके लिए आचार्य महाराज की जय, जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देखूं दो। हे जिनवाणी भारती सोई जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो भावे